सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार जबरदस्त मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इस बिजनेस में अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग अगर हम नहीं लेते हैं तो इस बिजनेस में हम एक बहुत बड़ा गैप जो है ना नहीं फील कर पाएंगे उस गैप को, ठीक है। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग से ही आप इस बिजनेस में यानी पहले सीखेंगे, उसके बाद इस बिजनेस में लोगों को सिखाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जब भी होगा जब आप सीखेंगे तभी तो लोगों को सिखा पाएंगे। ज्यादातर लोग सीखते नहीं है। और दोस्तों एक कहावत कही जाती है ना, कि आपने सुना होगा, ठीक है। बोलते हैं कि जो जीता वो सिकंदर। तो आप आज का टाइम वो नहीं है जो जीता वो सिकंदर, जो सीखा वो सिकंदर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक लेवल का होने वाला है, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि सर जी हम प्लान तो दिखाते हैं लोगों को, लेकिन प्लान देखने के बाद में ना कोई कॉल रिसीव नहीं करता, या कॉल रिसीव नहीं करते, या कॉल नहीं उठाते। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आती है, ठीक है। देखो प्लान आप दो तरीके से लोगों को दिखाते होंगे। पहला तो या तो आप जूम के माध्यम से लोगों को इन्वाइट करते होंगे, और या तो आप वन टू वन फिजिकली प्लान करते होंगे मिलकर, ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि लोग प्लान देखने के बाद कॉल रिसीव नहीं करते, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दे दूंगा आपको कि कॉल रिसीव करते हैं तो क्यों करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। कितने लोगों को सच में प्रॉब्लम आती है जूम मीटिंग से। अच्छा, जूम मीटिंग में इनवाइट करते हैं तो लोगों को एनीवे जब प्लान के लिए इन्विटेशन करते हैं तो लोग जो है उसके बाद में कॉल रिसीव नहीं करते। जूम में एक्चुअली जूम पे लोगों को प्लान दिखाने में ये ज्यादातर प्रॉब्लम आती है ना। और वन टू वन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वन टू वन में तो हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे सामने है, ठीक है। तो वहाँ आपने प्लान दिखा दिया, अब आप फर्स्ट आपने मीटिंग की अपने प्रोस्पेक्ट से, और पहली मीटिंग के बाद में, ठीक है, अगर पहली मीटिंग में क्लोज नहीं हुआ तो दूसरी मीटिंग में लोग कॉल नहीं उठाते हैं या बात नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इसके पीछे बहुत ही छोटे छोटे से रीजन होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कारण होते हैं। अगर इसको हमने समझ लिया, ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है। वो छोटी छोटी चीजें हमें समझनी है, जो मिस्टेक्स हम करते हैं, अगर वो मिस्टेक को हम समझ गए, ठीक है, तो इस बिजनेस में ये जो प्रॉब्लम है ना इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। क्योंकि ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये न्यू न्यू लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। जैसे हमारी टीम के जो बिजनेस पार्टनर है वो सब लोग वर्किंग करते हैं, ठीक है। और नए लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा आती है, क्योंकि नए बिगिनर स्टेज पे क्या होता है, उनके अंदर जो है ना वो कुछ मतलब स्किल की थोड़ा सा कमी होती है, कुछ चीजें उनको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है ना। लेकिन एक बड़े लेवल के लीडर को ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो सारी चीजों को समझ जाते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए, आपकी टीम के ऐसे पार्टनर जो फील्ड पे वर्किंग करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, उन सब लोगों को सेशन में कनेक्ट करना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। चलो तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। वेलकम है आप सब लोगों का आज की शानदार जबरदस्त मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, प्रोस्पेक्ट प्लान देखने के बाद मेरा कॉल नहीं उठाता है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम भी है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे हमें समझना पड़ेगा कि यार एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आती क्यों है, ठीक है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो न्यू न्यू जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको शायद नहीं पता, ठीक है, कि किस तरीके से हमें जो है ना शुरुआत करनी चाहिए किसी चीज की, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो और अगर वो प्लान देखते हैं उसके बाद कॉल नहीं उठाते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपने पहली कॉल की उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो मिस्टेक है जो हम प्रोस्पेक्ट को सही तरीके से बता नहीं पाते, ठीक है। तो इस वजह से प्रोस्पेक्ट हमारा प्लान देखने के बाद में कॉल रिसीव नहीं करता। जैसे मैंने बताया, प्लान दो तरीके से आप करते हैं, ठीक है। पहला तो वन टू वन करके करते हैं, मिलकर करते हैं। तो वन टू वन में क्या रहता है कि चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, कि आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट, क्योंकि जब भाई सामने सामने कोई पर्सन हमें मिल रहा है तो मिलने के बाद में अगर आप नए हैं, ठीक है, तो न्यू जो आप मतलब नए आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है, तो आप अभी अपने अपलाइन के साथ में पहली बात तो आप अकेले मत करिए प्लान वगैरह जो भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर ये समस्या आएगी। लेकिन आपकी अपलाइन को देखिए, आपकी अपलाइन जो है ना, जो एक्टिव अपलाइन हो आपके, उनके साथ में अभी अगर ये चीजें करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन आपको आपकी अपलाइन ही दे देंगे, है ना। लेकिन अगर आप खुद इस चीज को करते हैं, अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि सर मैं वन टू वन प्लान करता हूँ और प्लान में जो है ना मैं क्लोजिंग जो है नहीं कर पाता हूँ, या उनको नेक्स्ट मीटिंग के लिए टाइम देता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में वो कॉल नहीं उठाते, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको नेक्स्ट मीटिंग तक जाने की नौबत ही ना आए। इस तरीके से अपने आप को तैयार करो। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, कि आपको आपने अगर फर्स्ट किसी से मुलाकात की, ठीक है, मिले आप प्लान के लिए, ठीक है, प्लान आपने दिखाया, सारी बातें की, ठीक है, उसके बाद में प्रोस्पेक्ट आपका क्या है ना टलाने की कोशिश करता है, आपको बोलता है मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, ये चीजें जो ये छोटी छोटी चीजें है ना सर, ये ऑब्जेक्शन है। क्योंकि जब आप पहली बार प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं तो आप कोशिश करो कि पहली बार में ही आपका काम फाइनल हो जाए, राइट। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ओके। और ज्यादातर जो लीडर्स है वो ऑन द स्पॉट भी रिजल्ट निकालते हैं, है ना। लेकिन ये कब आता है, जब हम ऑन द स्पॉट पहली बार में जब रिजल्ट को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और दूसरी बार तीसरी बार जब हम उससे मिलने के लिए या उससे फॉलोअप के लिए जब हम कॉल करते हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप पहली बार में ही कोशिश करो सामने वाले को क्लोज करने की, ठीक है, पहली बार में कोशिश करो उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो है ना आपको बोली है कि आपका सामने वाला पर्सन कॉल उठाना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि मैं सोच के बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उनको कुछ चीजें, क्योंकि देखो यार ये इसमें कोई क्या है ना, इसमें कोई रियल मतलब एक्चुअली एग्जैक्ट कोई चीज ऐसी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस में जो है ना ये जरूरी नहीं है कि आप मान लो आपका प्रोस्पेक्ट कॉल नहीं उठा रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट कॉल नहीं उठा रहा है तो आप सोचो कि यार जो है ना प्रोस्पेक्ट ही, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपका प्रोस्पेक्ट ही सही नहीं होगा, हो सकता है बिजनेस के लायक वो ही ना, ये भी तो हो सकता है कि नहीं। लेकिन अगर बार बार ये सिचुएशन आपके सामने आ रही है, एक बार आ रही है, दो बार आ रही है, 10 बार आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारी है, ठीक है। लेकिन अगर 10 में से मान लो अगर 2 लोग आपकी कॉल नहीं उठाते हैं, है कि नहीं, या 3 लोग आपकी कॉल नहीं उठाते, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो इस बिजनेस का नेचर है, ये तो कल्चर है कि नहीं। लेकिन अगर 10 में से 10 का ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, 10 में से 20 लोगों की अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, 20 को कॉल करते हैं, 20 कॉल नहीं उठाते, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारी जो है ना
शुरुआत में, मतलब अगर हम कॉल करके उनका जो अपॉइंटमेंट लेते हैं वहां पे कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। या उसके बाद में जो हम प्लान दिखाते हैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, और प्लान देखने के बाद में, ठीक है, जब नेक्स्ट मीटिंग के लिए मिलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हम नहीं कर पाते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारा प्रोस्पेक्ट मिले, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मैंने किसी को प्लान दिखाया, मैं मिलकर किसी को प्लान दिखा रहा हूँ और मैंने किसी को प्लान शो किया, प्लान शो करने के बाद अच्छी तरीके से मैंने प्लान शो किया, ठीक है, उसकी नीड क्रिएट की, प्लान शो किया, प्लान शो करने के बाद उसकी क्लोजिंग की, क्लोजिंग करने के बाद किसी कारणवश वो पर्सन बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है, या मैं कल करूंगा, तो मैं सीधे सीधे ये जो ऑब्जेक्शन आया है, ठीक है, इसको हैंडल करूंगा। ज्यादातर लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, ठीक है, उनको ये जवाब का सवाल का जवाब ही नहीं आता कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं कल करूंगा या परसों करूंगा, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो वो उसका जवाब भी प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम में, अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो जो ये सवाल कर रहा है, हो सकता है वो चलाने के लिए सवाल कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम जो होते हैं ना, वो सामने वाली पर्सन की जो है ना प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। वो हमें टलाने की कोशिश कर रहा है या उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको पकड़ नहीं पाते हैं, इस वजह से जो है ना नेक्स्ट टाइम में वो हमसे मुलाकात भी नहीं करता है। अब अगर मैं होता हूँ, मैं किस तरीके से बात करता हूँ, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन दिया मुझे, ठीक है, ऑब्जेक्शन देने के बाद मैं प्यार से उसके ऑब्जेक्शन को बोलूंगा, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सामने भी समस्या थी, लेकिन मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, ठीक है। इस बिजनेस में अगर मान लो उसने बोला सोच के बताऊंगा, तो मुझे क्लियर बोलता हूँ, ठीक है, कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप सोच लीजिए अच्छी तरीके से। लेकिन क्या है ना, अभी क्या होता है, देखो, मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बिजनेस में, क्योंकि हम कोई भी जब काम करते हैं उसमें दो चीजें होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। मैंने भी ये देखा, मेरे सामने भी समस्या थी, ठीक है, कि यार क्योंकि बिना सोचे कोई काम करेंगे तो पछताना पड़ेगा। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने से पहले जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया, ठीक है, और मैंने देखा ये बिजनेस में प्रॉफिट बहुत सारा है, लॉस यहाँ पर कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्या सच में जेन्युइन आपकी यही समस्या है? ये हम प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे, ठीक है, बोलेंगे क्या जेन्युइन क्या आपकी यही सच में समस्या है कि जिस वजह से आप अभी बोल रहे हो कि यार मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, है कि नहीं? तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है? तो अगर वो बोलता है हाँ यार यही मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको आप क्लियर बोल दो कि ठीक है कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए आराम से, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि यार मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई आपका और मेरा टाइम वेस्ट हो, तो मुझे एक चीज क्लियर बता दीजिए, सच में अगर आपका कमाने का मन है तो स्टार्ट करते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये कुछ चीजें हम बोलते हैं ना कि यार सच में आपका मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं आपको, अब आज मैं आपसे मिल रहा हूँ, उसके बाद मैं कल आपको फिर से कॉल करूँ, ठीक है, और आप पता चले मेरा कॉल ही ना उठाएं, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो मुझे क्लियर बता दीजिए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, कमाने का मन है, तो वहां पर कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, सच में अगर उसकी कोई समस्या होगी ऐसी, तो आपसे वो नेक्स्ट टाइम में मिलेगा भी और आपका कॉल भी उठाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं थोड़ा सा पीछे से आपको समझा रहा हूँ जहां से हम ये क्लोजिंग, क्योंकि हम अगर मिलकर सामने वाले पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं तो क्लोजिंग के करते समय जब हम पैसा मांगने की जो प्रक्रिया हम चलाते हैं, ठीक करते हैं, तो उस प्रोसेस में ही सामने वाले पर्सन हमें टलाने की कोशिश करता है। और जब नेक्स्ट कॉल हम करते हैं उस पर्सन को कि हाँ भाई साहब आपने सोचा, या आपने बोला था ठीक है कल करेंगे, तो आपने सोचा, तो वहां पर आपका पर्सन कॉल नहीं उठाता, तो वो सिचुएशन क्रिएट होने से पहले ही आप उस प्रॉब्लम को खत्म कर दो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? वो सिचुएशन ही ना क्रिएट हो ना, ठीक है, यार मेरा सामने वाला पर्सन कॉल नहीं उठाएगा, नेक्स्ट डे कॉल करो, थर्ड डे कॉल करो, कॉल नहीं उठाता, तो वो पहले ही उस प्रॉब्लम को क्लोजिंग में ही क्लियर कर दो, ठीक है, कि भाई आपको पता है कि मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट, मैं नहीं चाहता कि आपका और मेरा टाइम वेस्ट हो, राइट, ओके। अगर जेन्युइन कोई आपकी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है, नहीं तो एनीवे अगर ये सच में यही प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सोच लीजिए। लेकिन कल ऐसा नहीं होना चाहिए, पता चले मैं आपको कल कॉल करूं, ठीक है, और आप मेरी कॉल ना रिसीव करें, तो मुझे क्लियर बता दीजिए। अगर आप मुझे मना भी कर देंगे ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रोस्पेक्ट आपका कभी भी आपके मुंह पे मना करेगा ही नहीं, समझ रहे हो? तो अगर ये कुछ चीजें लास्ट में आपने, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमारा प्रोस्पेक्ट पहली बार में क्लोज ना हो, ठीक है, 99% मान लो आपने कर दिया, 1% रह जाए, वो कल के लिए बोले, परसों के लिए बोले, लेकिन लास्ट में जब भी उस पर्सन से आप वापस जो मीटिंग करके वापस आओ, वापस आने से पहले कुछ चीजें ऐसी बोलो ताकि नेक्स्ट टाइम में आपका वो पर्सन कॉल उठाना चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को? राइट, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी चीजें करके चले जाते हैं, ठीक है, और जब आपका प्रोस्पेक्ट कॉल नहीं उठाता तो बोलते हैं सर जी कॉल नहीं उठा रहा है, सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब हमने कुछ ऐसी, क्योंकि भाई हम सामने वाले पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है, और प्लान दिखाने के बाद पहली फर्स्ट हमने मीटिंग की, नेक्स्ट मीटिंग के लिए कॉल नहीं उठा रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी चीजें नहीं बोली, ठीक है, जिससे सामने वाला पर्सन और क्लियर हो जाए। समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ, जन्म से मृत्यु तक प्रॉब्लम है, सबका सोल्यूशन मगर मौका कभी कभी आता है। हाँ सही बोल रहे हैं सर, है ना? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि लास्ट में जब भी हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट से हम नेक्स्ट मीटिंग के लिए समय लें, तो उससे कुछ चीजें क्लियर कट बोल दो, ठीक है, जिससे नेक्स्ट आगे मीटिंग में, ठीक है, आपकी ये प्रॉब्लम ना हो कि कॉल नहीं उठाती। समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कारण होते हैं। देखो, सबसे पहला कारण होता है कि आपका प्रोस्पेक्ट कॉल क्यों नहीं उठाता। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है नॉट इंटरेस्टेड आफ्टर प्रेजेंटेशन। मतलब सामने वाला पर्सन प्रेजेंटेशन तो देख लेता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में मतलब जो आपका प्लान होता है ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है उसको, राइट। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ठीक है, अगर हम 1 to 1 किसी को प्लान कर रहे हैं, मिलकर प्लान कर रहे हैं, ज्यादातर लोग को क्या होता है कि जैसे फिर वही थोड़ा सा पीछे बैक हो जाओ, अपने आप को पीछे बैक करो और ये देखो कि क्या सामने वाले प्रोस्पेक्ट का क्या आपने इंटरेस्ट जगा पाया है, राइट। ओके, क्या आपने अपनी प्रेजेंटेशन में क्या आपने सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट जगा पाया है? ठीक है, ओके। अब अगर दूसरी सिचुएशन में देखें कि यार जूम पे लोगों को इनवाइट करते हैं तो सर हमारा कॉल नहीं उठाते, तो जूम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? जूम पे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो इन्विटेशन होता है, इन्विटेशन में कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है, इसलिए सामने वाला पर्सन प्लान दिखाने के बाद कॉल नहीं उठाता। प्लस अगर आपका इन्विटेशन अच्छा है और उसने जूम पे प्लान देखा, इन्विटेशन आपका परफेक्ट है, बढ़िया है, और उसने जूम पे प्लान देखा, प्लान देखने के बाद वो हो सकता है बहुत सारे लोगों से डिस्कस करता हो, बहुत सारे लोगों से जो है पूछता हो, ठीक है, क्योंकि भाई लोग डिस्कस करते हैं ना, अपने घर वालों से पूछते हैं, ठीक है, मैंने ये काम ज्वाइन किया, ये काम मैंने
अब पहले तो मैंने एक चीज आपको बताई कि यार हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, मान लो हमने जूम पे प्लान दिखाने के लिए हम होती है कि अगर आपकी इन्विटेशन में फॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि सारा खेल जो है उसी का तो है। इनवाइट अगर आप सही से करेंगे और उसको आगे की कुछ चीजें बता देंगे, ठीक है, यार इस वेबिनार को देखने के बाद, इस मीटिंग को देखने के बाद, ठीक है, आप जो है ना किसी और से डिस्कशन मत करना। डिस्कशन करने ना करने के पीछे रीजन ये है, ठीक है, कि अगर आप किसी और से डिस्कशन करोगे तो किसी और को इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, और वहां से आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये हम लोग लास्ट में इन्विटेशन क्लोजिंग जब करते हैं, इन्विटेशन को करते हैं, इन्विटेशन लास्ट में बोलते हैं ना उसको बोलते हैं ना, इसको कहते हैं कि हेलमेट पहनाने का काम करते हैं। हेलमेट मतलब इसको सेफ्टी देते हैं कि यार गलती मैंने की थी, वो गलती आप मत करना, ठीक है। और वो गलती क्या की थी कि मैंने भी प्लान देखने के बाद में, ठीक है, मेरा कम से कम एनीवे 2 महीने मेरे खराब हो गए। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि मैंने प्लान देखा और प्लान देखने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया, मतलब 2 4 10 लोगों से डिस्कशन किया, ठीक है। और डिस्कशन करने के बाद वहां से मेरे को नेगेटिव रिस्पांस मिला, और नेगेटिव रिस्पांस मिलने की वजह से जिस पर्सन ने मुझे प्लान दिखाया था उसका मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया, समझ रहे? तो इस वजह से क्या हुआ कि उसका मैंने कॉल ही उठाया, और आफ्टर 2 मंथ, मतलब 2 महीने बाद जब वो पर्सन मुझे दोबारा से उसने कांटेक्ट किया कैसे भी करके, और जब वो दोबारा मिला, उसने मेरे सारे डाउट क्लियर किए, सारे सवाल क्लियर किए, उसके बाद मैंने बिजनेस को शुरू किया। आप बोलते हैं ये चीज, अगर ये चीज बोलते हैं तो ऐसा हो गई नहीं कि पर्सन आपका कॉल ना उठाए, लेकिन ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि इन्विटेशन में ही बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, इन्विटेशन में ही उसको सही तरीके से इन्विटेशन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से आपका प्रोस्पेक्ट कॉल नहीं उठाता है प्लान देखने के बाद। ये जूम की बात कर रहा हूँ मैं, समझ पा रहे मेरी बात को? कितने लोग समझ पा रहे हैं? ओके, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं ना, ठीक है। अगर आप जूम पे लोगों को प्लान करते हैं तो प्रॉब्लम तो ये है नहीं ना कि सर लोग प्लान देखने के बाद आपका कॉल नहीं उठाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आप जो प्लान दिखाने से पहले जो इन्विटेशन का जो प्रोसेस करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स आप मिस कर देते हैं जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन आपकी कॉल नहीं उठाता है प्लान देखने के बाद, समझ रहे हैं? ओके, दूसरी बात, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, या प्लान में उसको जो तो एनीवे उसने देखा, लेकिन उसको उसके माइंड में कुछ सवाल चल रहे थे ना, ठीक है, कि ये जोड़ने वाला है क्या, ये ऐसा है क्या, वैसा है क्या, तो वो उससे कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है। इस वजह से भी सामने वाला पर्सन आपका कॉल नहीं उठाता है। समझ पा रहे? कितने लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप जूम पे लोगों को प्लान कर रहे हैं, ठीक है, शाम को 5:30 बजे लोगों को इनवाइट करते हैं, और उसके बाद अगर आपका कॉल नहीं उठाता तो इसका मतलब इन्विटेशन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। कुछ ऐसी बातें हम नहीं बोल पा रहे हैं हमारे प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे प्रोस्पेक्ट कॉल उठाए, ठीक है। और वो बातें हमें इन्विटेशन करने के दौरान बोलनी पड़ेगी सर, ठीक है, जिससे आपका पर्सन आपका कॉल रिसीव करे, ठीक है। क्योंकि जब कॉल आपका रिसीव करेगा, आपने पहली बार प्लान दिखाया, सामने वाले पर्सन को इनवाइट किया, उसने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद आपको कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या क्रिएट होती है कि या तो वो आपका प्लान ही कंप्लीट वॉच नहीं करता है, मतलब या तो आपका प्लान ही नहीं देखता है, ठीक है। इस वजह से सामने वाला पर्सन कॉल नहीं उठाता है, वो सोचता है यार आधा अधूरा मैंने प्लान देखा, ठीक है, और कहीं ना कहीं अब मैं क्या इनसे बात करूं, ठीक है। इस वजह से हम लोग कॉल नहीं उठाते हैं, है कि नहीं? तो इसमें भी कहीं ना कहीं अगर आधा अधूरा कोई प्लान देखता है तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी फॉल्ट आती है इन्विटेशन में, कि हम इन्विटेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सामने वाला पर्सन टिक के प्लान नहीं देख रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग सुन पा रहे हैं? और कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, क्योंकि दो कंडीशन से हम लोग प्लान दिखाते हैं। पहला तो हम ऑनलाइन दिखाते हैं, दूसरा ऑफलाइन दिखाते हैं, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन सिचुएशन में जब भी हमारा प्रोस्पेक्ट कॉल नहीं उठाता है तो उसके पीछे रीजन रहता है, ठीक है, कि हमारा इन्विटेशन में हम फॉल्ट कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा जो प्रोस्पेक्ट जो है ना कॉल नहीं उठाता है। अगर इन्विटेशन को आप परफेक्ट बना ले और कुछ ऐसी बातें उसको बोले जिससे कहीं ना कहीं प्लान देखने के बाद में आपके साथ में क्या हुआ या नहीं हुआ, या आप उसको ऐसी बातें बोल सकते हैं ना कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ जिसकी वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। वो प्लान देखने के बाद कहीं और डिस्कशन नहीं करेगा। अगर उसने पूरा प्लान देखा तो ठीक है, लास्ट में आप उसको बोल दो कि मैं फीडबैक के लिए कॉल करूंगा या करूंगी आपको, ठीक है, ओके। और आपको अगर आपको अच्छा लगे, हम ये भी तो बोलते हैं ना इन्विटेशन में, आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, आपका प्रॉफिट हो। तो ये कुछ चीजें ऐसी अगर हम बोलते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा प्रोस्पेक्ट कॉल करता है, वो एकदम फ्री माइंड से प्लान देखता है, फ्री माइंड से चीजों को समझता है, और लास्ट में आपको बताता भी है कि इसमें क्या समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि आपका प्रोस्पेक्ट प्लान नहीं देखता, उसमें भी सिचुएशन इन्विटेशन की आती है कि भाई अगर इन्विटेशन सही से नहीं करोगे, ठीक है, सही तरीके से अर्जेंसी को क्रिएट नहीं करोगे इन्विटेशन में, तब भी आपका प्रोस्पेक्ट प्लान नहीं देखेगा सही, राइट, ओके। और तीसरी जो है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? आफ्टर प्रेजेंटेशन बेसिक इन वर्क, मतलब आपका प्रोस्पेक्ट, अब ये जरूरी नहीं है कि उसने प्लान देखा और प्लान देखने के बाद मतलब पूरा प्लान समझ लिया अच्छी तरीके से, हो सकता है वो प्लान के बाद में कहीं कोई बिजी हो जाए, आपने किसी को जूम पे इनवाइट किया, उसने प्लान भी समझा, हो सकता है उसको तुरंत वर्क कर गया, कोई वर्क आ गया हो, कोई काम आ गया, घंटे बाद वहां बिजी हो गया, आप कॉल कर रहे हैं तो आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में आपको ज्यादा कॉल नहीं करनी है, ठीक है, एक कॉल करो या 2 कॉल करो, इससे ज्यादा कॉल मत करो, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, हो सकता है फ्री खुद आपको बैक कॉल करे, राइट, ओके। ज्यादातर हमारे पार्टनर क्या है ना, बहुत सारी कॉल मिलाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये मिस्टेक भी ना करो, हो सकता है कि वो पर्सन बिजी हो, समझ लेना, ठीक है, प्लान देखने के बाद, ओके। तो अभी यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो निकल के आती है, जो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, अगर हम ऑनलाइन में लोगों को प्लान दिखाते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार इन्विटेशन में हमारी कमी है, इन्विटेशन को हम सही तरीके से नहीं करते हैं, इस वजह से हमारा जो प्रोस्पेक्ट जो है ना
वो प्लान में आता तो है, ठीक है, देखता है आधा अधूरा, कभी कभी हमारे जो है ना प्रेजेंटेशन देखता है, और कभी कभी प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमारा कॉल नहीं उठाता है, ठीक है, क्योंकि इन्विटेशन में अगर हम कुछ ऐसी बातें उसको नहीं बताएंगे, ठीक है, जिससे उसको लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है। मैं भी था, मैंने भी जब इस बिजनेस प्लान को देखा था, आपने भी देखा होगा। तो जब भी कोई पर्सन पहली बार बिजनेस प्लान को देखता है तो वो और भी लोगों से डिस्कशन करता जरूर है, अपने दोस्तों को कॉल कर देगा, ठीक है, पड़ोसी को बता देगा, मतलब किसी ना किसी को बताएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि वो एक्साइटेड होता है अंदर से, ठीक है, और जो उसके एक्साइटमेंट को जो है ना, उसके जो है ना, जो उसने वहां पर देखा है कि डेली का डेली 1500 3000 आएगा, डेली का डेली लाख रुपए बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पर इतने सारे लोग लाखों लाखों बनाए हैं, ठीक है, करोड़पति बने, तो सारे उसके जो है थॉट जो है ना उसके माइंड में घूम रहे होते हैं। और जैसे ही वो अगर लोगों से डिस्कस करता है तो वो लोग तो बैठे हैं ना उसको चलने के लिए, है कि नहीं, वो तो बैठे हैं ना उसको आ जाओ भाई मैं तुम्हें समझाता हूँ कि, और इतनी अच्छी तरीके से उसके माइंड को सेट करते हैं। उसका 1 घंटे का जो प्रेजेंटेशन, क्योंकि सामने वाला पर्सन शुरू में जो हमारा प्लान देखता है तो इंटरेस्टेड होगा ना सर, या तो इंटरेस्टेड होगा या तो नॉट नॉट इंटरेस्टेड होगा। इंटरेस्टेड समझते इंटरेस्टेड होता है, लेकिन कमिटेड नहीं होता ना, कि कमिटेड हो कि हाँ नहीं वो करेगा ही करेगा। कमिटेड नहीं होता। कमिटेड जब होता है, ठीक है, जब उसको आप दोबारा से जब उससे बात करते हो, ठीक है, जब उसका फॉलोअप करते हो, जब उससे चीजें पूछते हो, ठीक है, फॉलोअप में कुछ सवाल जवाब करते हो, तब जाके वो पर्सन धीरे धीरे कमिटेड होता है और आपके साथ स्टार्ट करता है। लेकिन वो सिचुएशन जब भी आएगी ना आपके सामने, जब आप सही तरीके से इन्विटेशन करोगे, है ना, सही तरीके से इन्विटेशन करने के बाद तभी तो वो सामने वाला पर्सन जो है, प्रोस्पेक्ट जो है ना, आपका कॉल दोबारा से रिसीव करेगा, है कि नहीं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ऑल ओवर प्रॉब्लम जो है आप ऑनलाइन वर्किंग करते हो, ठीक है, जूम लोगों को इनवाइट करते हो, तो वहां पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, इन्विटेशन हम सही से नहीं करते हैं और उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है, और अगर ज्यादा मात्रा में ये चीजें हो रही है तो हमारी मिस्टेक है, और कम मात्रा में ये चीजें हो रही है तो फिर समझ जाओ कि ये भी एक बिजनेस का पार्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा हम जितने भी लोगों को कॉल करें वो सब हमारा कॉल उठाए उठाए। 100% रिजल्ट है क्या? नहीं होता है ना, ठीक है, ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर मान लो 10 में से 2 कॉल नहीं उठाते तो टेंशन वाली क्या बात है कि नहीं? 10 में से अगर 2 कॉल नहीं उठाए, ठीक है, अब ज्यादातर लोग एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि ज्यादातर लोग लिमिटेड लोगों को प्लान दिखाते हैं, लिमिटेड लोगों को कॉल करते हैं, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आती है। उनके पास लिमिटेड लोग हैं, उन्हीं को घूम फिर के प्लान दिखाते रहते हैं, ज्यादा लोगों तक ट्राई नहीं करते हैं, ज्यादा लोगों को जो है कॉलिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हैं? अगर आप जो है ना शाम को जूम पे बिठाना चाहते हैं, ठीक है, 10 लोगों को, ठीक है, और आप कॉल कर रहे हैं 5 लोगों को, 2 लोगों को, तो फिर कैसे बात बनेगी, ठीक है। और एक चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, एनीवे एक चीज का हमें और ध्यान रखना है कि हमें अब ज्यादा मात्रा में जो है ना लोगों को प्लान शो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिजनेस जो है ना कहते हैं कि संभावनाओं का बिजनेस है। अगर ज्यादा लोगों को हम प्लान शो करेंगे और सही तरीके से करेंगे, है कि नहीं, और सही तरीके से अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को सही तरीके से अगर इन्वाइट करेंगे तो वहां पर चांस बनेंगे सर आपकी कॉल उठाने के। ऐसा नहीं है कि आपकी कॉल लोग रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है या तो हम सही तरीके से इन्विटेशन नहीं करते हैं जूम के लिए, ठीक है, ओके, या तो हम ज्यादा लोगों को इन्विटेशन नहीं करते हैं जूम के लिए, कम लोगों को इन्विटेशन करते हैं, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आती है। 2 को कॉल किया आप, 2 लोगों में से मान लो 2 में से किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया प्लान देखने के बाद, ठीक है, लेकिन अगर आप 10 को कॉल करोगे तो 2 रिसीव नहीं करेंगे तो 8 तो करेंगे ना, ठीक है। और अगर आप 1 to 1 में प्लान अगर आप दिखाते हो किसी को, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मीटिंग में आपकी कॉल रिसीव नहीं होती है तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी सामने वाला पर्सन प्रोस्पेक्ट जो है ऑब्जेक्शन डाल देता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे आप फंस जाते हो और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए टाइम नहीं ले पाते हो। इस वजह से भी आपका प्रोस्पेक्ट कॉल नहीं उठा पाता है। तो हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉल उठाना या उठाना ये बाद का प्रोसेस है सर, है कि नहीं, समझ पा रहे मेरी बात को? अगर कोई पर्सन आपकी कॉल रिसीव करेगा या नहीं करेगा ये तो बाद का प्रोसेस है ना, उससे पहले की कुछ प्रक्रिया है वो तो आपको सही तरीके से करनी पड़ेगी, है कि नहीं। अब आपका कॉल नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो आपने पहले उसके साथ में जो चीजें की है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, इस वजह से तो कॉल नहीं उठा रहा है, ठीक है। और वो मिस्टेक क्या हो सकती है? वो मिस्टेक यही हो सकती है जो मैंने आपको बताई। या तो पहली मिस्टेक हो सकती है कि आप उसको जूम पे बुला रहे हैं, ठीक है, तो उसको सही तरीके से इन्वाइट नहीं किया होगा, ठीक है, और उसको आगे की कुछ चीजें नहीं बताई होंगी कि भाई प्लान देखने के बाद आपको कॉल करना क्यों जरूरी है, मुझसे दोबारा से फीडबैक लेना क्यों जरूरी है, लोगों से डिस्कशन करना क्यों जरूरी नहीं है ना, कि लोगों से आप बात करोगे तो वहां से क्या आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे, जो मुझे जो है लॉस हुआ, जो मुझे मेरा टाइम वेस्ट हुआ। अगर कुछ ऐसी चीजें उसको बताओगे आप तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा ये कि वो प्लान देखने के बाद पक्का आपकी कॉल रिसीव करेगा सर, गारंटी के साथ, ठीक है। अभी गौरव कुमार जी हैं, अब इनको मैंने कॉल किया, ठीक है, जूम के लिए कि हेलो गौरव भाई कैसे हैं, कैसा रहेगा, अगर प्रोसेस करते हैं ना, अभी इन्विटेशन पे भी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो अगर मान लो गौरव जी को मैंने कॉल किया कि हेलो गौरव जी कैसे हैं, ठीक है, बढ़िया सर, ठीक ठाक, कैसी चल रही है आपकी स्टडी, पूछा सब कुछ, कैसा रहेगा गौरव भाई कि अगर आपको इनकम मतलब 2 से 3 घंटा काम करके 10-15 का कमाना मिले, बढ़िया रहेगा, ठीक है, तो भाई जूम पे आना पड़ेगा इतने बजे। बोले ठीक है, एग्री हो गए। तो अब हमने क्या क्या एग्री हो गए, हमने कॉल कर दी कट, ठीक है भाई 5:30 बजे आप मिलते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें अगर आप बोल देते हैं, देखो गौरव भाई मैं पूरा का पूरा जो आपको सिस्टम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इससे है क्या कि मेरा काम है बताना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना, आप समझोगे, और पूरा का पूरा जो डिसीजन रहेगा वो आपका डिसीजन रहेगा, करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, राइट, लेकिन मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, बताना, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, गलती जो है ना ज्यादातर लोग करते हैं, और वो गलती मैंने भी की थी, ठीक है, गलती ये की थी कि मैंने सिस्टम के बारे में समझा था और समझने के बाद जिस पर्सन ने मुझे इसके बारे में बताया था उसका मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया। इसके रीजन क्या था यार, मैंने सिस्टम को समझा था, वेबिनार को देखा, और देखने के बाद मैंने दोस्तों से, अदर लोगों से डिस्कशन किया, अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, अपनी फैमिली वालों से, तो वहां से मेरे को गलत रिस्पॉन्स मिले, है ना, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से उस पर्सन का मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया जिस पर्सन ने मुझे एनीवे इसके बारे में बताया, ठीक है।
तो अब यहाँ पर गौरव जी के माइंड में क्या पिक्चर क्रिएट होगी, हाँ बात तो ठीक है, ठीक है। अच्छा मैंने उन लोगों से डिस्कशन किया तो यार उन लोगों से क्या गलत जवाब क्यों मिलेगी, क्योंकि उनको सिस्टम के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, कुछ पता था नहीं। तो इस वजह से मैं आपसे यही बोलूंगा भाई, करना ना करना वो बात की बात है, ठीक है। पूरा का पूरा डिसीजन आपका रहेगा, लेकिन वेबिनार खत्म होने के बाद फीडबैक के लिए या तो आप कॉल करिएगा या तो मैं कॉल करूंगा, क्योंकि हो सकता है वेबिनार अटेंड करो, कुछ सवाल कुछ क्वेश्चन हो आपके, ठीक है। और डायरी पे ले लीजिएगा, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लस आप वेबिनार एंड होने के बाद हम लोग कॉल पर डिस्कस करेंगे, आपके सवाल जब जो रहेंगे उसको क्लियर करेंगे, और आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट आपका फायदा है तो स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब इतनी सी बात बोलने के बाद मतलब हमने 5 मिनट 10 मिनट ऑलरेडी उससे बात की, और अगर 2 मिनट और हम कुछ एक्स्ट्रा बातें कर देंगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, है कि नहीं, फिर बात बोलते हैं सर हमारा कॉल नहीं उठाता। उसको कुछ ऐसी बातें बता दो ना सर, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो मिलेगा मिलेगा जरूर, लोगों से डिस्कशन करेगा ही करेगा सर, ठीक है। और लास्ट तक वेबिनार क्यों देखना है, एंड तक वेबिनार क्यों देखना है, ये भी बता दीजिए। आधी अधूरी जानकारी सही नहीं है, ठीक है, पूरी जानकारी लेंगे तभी आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो कुछ चीजें बता देंगे जिससे आपका प्रोस्पेक्ट प्रॉपर तरीके से प्लान में बैठेगा भी, जूम पे आएगा भी, प्लान देखेगा भी, और प्लान देखने के बाद आपकी कॉल भी रिसीव करेगा, और कॉल रिसीव करने के बाद आप उसका फॉलोअप करो, उसकी क्लोजिंग करो अच्छी तरीके से, है कि नहीं। और नहीं आप कर पा रहे हो तो अपने क्लाइंट से कॉन्फ्रेंस पे करवाओ, समझ रहे हो। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी कॉल नाउ ऑन। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, वहां पर आप प्लान दिखाते हो प्रोस्पेक्ट को, और लास्ट में वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन देके आपको चलाने की कोशिश करता है। वो मैंने आपको बताया कि यार लास्ट में तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर सामने क्लियर बोल दो सर मेरी भी ये समस्या थी, मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने ये समस्या का हल कैसे ढूंढना, ये आप उसको क्लियर कर दो भाई। जेन्युइन आपकी ये प्रॉब्लम है, ये समस्या इस वजह से आप बोल रहे हो मैं कल करूंगा या सोच के बताऊंगा, जो भी ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन देते हैं ना, तो भाई मैं आपको क्लियर बता दूं, देखो आपका और मेरा दोनों लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका और मेरा टाइम वेस्ट हो। तो सच में अगर आपका करने का कमाने का मन है, इनकम करने का मन है, तो मुझे क्लियर बता दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कल को अगर मैं कल आपको कॉल करूं, ठीक है, तो आप कॉल रिसीव ना करें, आप मुझे जो है ना कुछ रिस्पॉन्स ना करें, तो मुझे क्लियर बता दो। अगर आपको करना है, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, सच में अपने परिवार की लाइफ को चेंज करना है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी, श्वेता मैम, आवाज मेरी ब्रेक हो रही है क्या? नो सर, क्लियर है। क्लियर है मैम, अच्छा क्लियर है सर। हो सकता है नेटवर्क इशू हो सर, थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए, है ना। तो मैं उससे बोलूंगा कि देखो सर आपका मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कल मैं आपको कॉल करूँ, ऐसा ना हो कि आप मेरा कॉल रिसीव ना करो, तो मुझे क्लियर बता दो जो मैंने पूरा प्लान आपको बताया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो या एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये मुझे आप बता दीजिए, उसका सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर फिर भी बोलता है कि नहीं नहीं मैं कल ही बताऊंगा या सोच के बताऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कल मैं आपको जब कॉल करूंगा तो एक बार कॉल रिसीव करके मुझे बता दीजिएगा कि आपका डिसीजन क्या है। तो इससे पता क्या होता है, इससे होता सिंपल सा कुछ नहीं है, इससे होता ये है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको कॉल उठाएगा और आपको क्लियर आपको बताएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और नहीं तो कुछ लोग तो आपको सामने से ही बोल देंगे कि भाई देखो मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, ये प्रॉब्लम है, या कुछ जेन्युइन समस्या होगी, ठीक है, वो आपको बता देंगे मेरे भाई ने किया था, उसने किया था, उसने किया था, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका प्रोस्पेक्ट जो ऑब्जेक्शन आपको दे रहा है आपको टलाने के लिए वो उसका रियल ऑब्जेक्शन, राइट। तो कुछ थोड़ा सा समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है, बहुत बार देखा है कि जरूरी नहीं है कि जो पर्सन आपका बोल रहा है ना, जो प्रोस्पेक्ट आपका बोल रहा है वो रियल बोल रहा है, वो जेन्युइन बोल रहा हो, ठीक है। उसके पीछे हो सकता है रियलिटी कुछ और हो, लेकिन वो आपको ही निकालनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको ही चीजें समझनी पड़ेंगी, समझ रहे हैं? तो क्लियर समझ गए, ठीक है, ओके। और अगर आपका प्रोस्पेक्ट जैसे मैंने बताया, ठीक है, ऑनलाइन आप कॉल कर प्लान दिखाते हैं, अगर वो बिजी है तो आपको बैक कॉल करेगा, ठीक है। और 1 to 1 तो आप कर रहे हैं, मिलकर प्लान दिखा रहे हैं, तो वहां पर तो ये समस्या ना के बराबर आएगी सर, कॉल ना रिसीव करने की। अगर आप सही तरीके से उसको जो है ना टेक ओवर करेंगे और फॉलोअप करके उसको सही से अगर आप बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पाए मेरी बात को? ओके। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारी होती है जिस वजह से हमारा प्रोस्पेक्ट कॉल नहीं उठाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इस चीज पे। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा इन्विटेशन पे। डायरी पेन आप लोग लेके बैठिएगा और थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जिसको नोट डाउन करिएगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों को ऑफलाइन में प्लान दिखाते हो उससे आपको हेल्प मिलेगी, और सॉरी ऑनलाइन में प्लान दिखाते हो उससे आपको हेल्प मिलेगी, और ऑफलाइन में तो मैंने आपको बता दिया। और इन्विटेशन का जो तरीका है वो दोनों में काम करेगा, ऑफलाइन में भी करेगा, ऑनलाइन में भी करेगा, राइट। लेकिन ऑनलाइन में ज्यादा चांस रहते हैं कि इन्विटेशन में हमारी मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से हमारा प्रोस्पेक्ट प्लान देखने के बाद हमारी कॉल रिसीव नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज कहता है 10 लोगों को अगर आप प्लान दिखाते हैं तो उसमें 2 क्लोजिंग होती है बिगिनर स्टेज की। थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाते हो, थोड़ा सा चीजों को सीखते हो, 10 में से 3 का रिजल्ट आता है, 10 में से 4 का रिजल्ट आता है, 10 में से 6 का रिजल्ट आता है, 10 में से 8 का रिजल्ट भी आता है लोगों को, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑन द स्पॉट प्लान दिखा के ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कर देते हैं, ऑन द स्पॉट आईडी निकाल देते हैं, ठीक है। और उनको कुछ अलग से ट्रेनिंग तो नहीं जाती, ट्रेनिंग तो यही रहता है ना। और कुछ लोग प्लान दिखाने के बाद 10 को प्लान दिखाते हैं, एक ज्वाइनिंग निकाल पाते हैं या एक भी नहीं निकाल पाते, वहां पर उनको प्रॉब्लम आती है। तो सिचुएशन सबके लिए सेम है, लेकिन बस कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो कर रहे हैं जिसका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसी को अपडेट करना है, उसी को समझना पड़ेगा, उसी को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप जिस तरीके से चीजों को कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या मेरी इन्विटेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। इन्विटेशन का रिकॉर्डिंग करो, ऑफलाइन को सुनाओ, ठीक है। जब आप प्लान कर रहे हो, ऑफलाइन में प्लान कर रहे हो, क्लोजिंग नहीं हो रही है, या वो आपका सामने वाला पर्सन आपको चला रहा है या आपको दोबारा टाइम नहीं दे रहा है, तो आप देखो कि आप जब क्लोजिंग आप कर रहे हो तो वहां पर क्या आप जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है आपका उसके सही तरीके से आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है। या ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बाद और सच में उसको कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए अगर समय चाहिए, नेक्स्ट मीटिंग के लिए समय चाहिए, तो कुछ ऐसी बात बोलकर नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप पहले से क्या समय फिक्स कर पा रहे हो। अगर ऐसा है तो पक्का जो है ना आपका प्रोस्पेक्ट नेक्स्ट बार आपको मिलेगा भी, कॉल रिसीव करेगा। तो जैसे मैंने बताया दोनों सिचुएशन डिफरेंट है, ऑफलाइन सिचुएशन डिफरेंट है, ऑनलाइन सिचुएशन डिफरेंट है।
ठीक है। और ऑफलाइन सिचुएशन में प्लान दिखाने के बाद में ये चीजें होंगी, ठीक है, या प्लान जब आप क्लोज नहीं कर पाओगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से ज्यादा लोगों तक आपको ये चीजें करनी है, ज्यादा लोगों को ट्राई करना है, तो ये प्रॉब्लम आपकी आएगी नहीं सर। और जितनी बार ज्यादा बार करोगे उतनी ज्यादा बार एक्सपर्ट बन जाओगे, राइट। तो ये था हमारा दोस्तों सेशन। आई होप आपको इस सेशन से वैल्यू मिली होगी, चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा